answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च रुड़की की ओर से आप सभी बहन भाइयों का इस संदेश में स्वागत करते हैं और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु आपको बरकत दे, आपके परिवारों में उजियाला चमकता रहे, आपके घर के दीपक सदा जलते रहे। प्रभु के सेवक की यही कामना है। इसी विश्वास के साथ प्रार्थना में होगी। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, प्रथम स्थान तुझे देते हुए आदर और महिमा के साथ आज इस संदेश में पाए जाते हैं, प्रार्थना करते हुए कि प्रभु यीशु तेरे पाक फरिश्तों की अगुवाई हमारे साथ हो, कि जो भी शब्द आज निकले वो तेरी ओर से हो, क्योंकि प्रभु यीशु तू रास्ता खोलने वाला है। और आज का संदेश है कि जीसस ओपन्स द वे। प्रभु यीशु तेरी कृपा, दया, अनुग्रह सुनने वालों के साथ हो। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें सलामत रखा है, जिंदगी का वरदान दिया है कि हम जीवते की दुनिया में पाए जाते हैं। ये प्रभु का अनुग्रह, कृपा और दया का फल है, क्योंकि ये सांस जो हमारे अंदर चल रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ वरदान है। इसी विश्वास से आज हम संदेश में आपसे बातचीत करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह रास्ता खोलने वाला है। जीसस opens the way for you and me। प्रभु यीशु मसीह रास्ता खोलने वाला। क्या समझते हैं कि अगर वो रास्ता खोलने वाला है तो कुछ ना कुछ बंद है, क्योंकि बंद ही रास्ता खोला जाता है, जो शीर्षक है प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह चंगाई करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल है, जीवन की रोटी है। प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श चरवाहा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों को क्षमा करता है। और प्रभु यीशु मसीह ही सृष्टि करता है, क्योंकि जो भी कुछ इस पृथ्वी पर पाया जाता है, सब सृष्टि उसी के द्वारा हुई है। और प्रभु यीशु मसीह सृष्टि के 4000 वर्ष के बाद इस संसार में आया, मनुष्यों के बीच में डेरा किया, अनंत जीवन का संदेश दिया, गुनाहों की माफी का संदेश दिया।
प्रभु यीशु मसीह ने जो कि समस्याओं से पीड़ित थे उनके ऊपर हाथ रखे और वो स्वस्थ हो गए। यही संदेश है आज कि प्रभु यीशु मसीह रास्ता खोलने वाला है। प्रभु यीशु मसीह, अगर कोई द्वार बंद है, समस्या है, उस रास्ते को वो ठीक करता है। यूं तो संसार में हमारे जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं, हमारे जीवन में सामाजिक समस्याएं हैं, हमारे जीवन में पारिवारिक समस्याएं हैं, हमारे जीवन में आत्मिक समस्याएं हैं, हमारे जीवन में राजनीतिक समस्याएं हैं, हमारे जीवन में शारीरिक समस्याएं हैं। मनुष्य जब संसार में जीता है, पाया जाता है, वो खुशहाल भी है और समस्याओं से ग्रस्त भी है, दुख भी है, खुशी भी है। और यही संसार के दो पहलू हैं जिनके बीच में मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन आज अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक विकास के लिए, आत्मिक रूप से अपने को मजबूत करने के लिए यह संदेश आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह बंद दरवाजों को खोलता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दया करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह करुणा में परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह दया का सागर है। प्रभु यीशु मसीह चंगाई करने वाला है। यूं तो हम प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई में, जो करीब 3.5 वर्ष तक उन्होंने अपने चेलों के साथ की, और सैकड़ों और हजारों ऐसी गवाहियां हैं कि जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आत्मिक विकास कर सकते हैं। लेकिन आज का विषय है प्रभु यीशु मसीह रास्ता खोलता है। हम देखते हैं कि लूका की इंजील और उसका 17वां अध्याय, यहां पर हम पाते हैं कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना। देखिए, कोढ़ एक ऐसी बीमारी थी जो मनुष्य गांव से बाहर रहना पड़ता था, सामाजिक बहिष्कार हो जाता था, उसका इलाज नहीं पाया जाता था, परिवार के सदस्य भी उससे दूर रहते थे, उसका कोई सामाजिक जीवन नहीं था, उनका राजनीतिक जीवन नहीं था, उनका पारिवारिक जीवन नहीं था। तो यहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ऐसी बाधाओं से ग्रस्त लोगों के लिए रास्ता खोलता है। और यहां पर 17वें अध्याय के 11वें आयत में से ये चंगाई पाई जाती है। ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में से जा रहा था, और जब वो गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा कि हे यीशु स्वामी, हम पर दया कर, स्वामी दया कर। कोढ़ी जिन्होंने ना जाने कितनी बार चलते फिरते लोगों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के बारे में सुना होगा, चर्चाएं रही होंगी, इसलिए वो 10 कोढ़ी जो कि समाज से दूर रह रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, उन्होंने प्रभु को उद्धारकर्ता मान लिया। हे प्रभु यीशु,
हम पर दया कर। देखिए, केवल इतना ही कहा था और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा 10 से कि जाओ अपने को याजकों को दिखाओ। बस केवल इतना ही कहा। विचार करिए, ध्यान दीजिए कि जाओ अपने को याजकों को दिखाओ, और वो याजकों के पास जाने लगे। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है लूका की इंजील 17वें अध्याय में कि वे रास्ते में ही चंगे हो गए। रास्ते में, अभी तो वो याजक के पास पहुंचे भी नहीं, अभी तो गुनाहों का पश्चाताप भी नहीं, अभी तो कोई याजक से काउंसलिंग भी नहीं हुई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ अपने को याजकों को दिखाओ। रास्ते में चंगे, और उनमें से एक जो चंगा हो गया था वो वापस प्रभु यीशु मसीह के पास आया और धन्यवाद देने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बाकी 9 का क्या हुआ? क्या वे चंगे ना हुए? लेकिन वो अपने अपनी जगहों पर निकल गए। यहां पर देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यहां पर देखिए, विचार करने का विषय है, जो संदेश का विषय है। ये चंगाई आपने, ये मिरेकल सैकड़ों बार सुना होगा, सैकड़ों बार। लेकिन देखिए, यहां पर हम पा रहे हैं कि ये 10 कोढ़ी जिनका सामाजिक बहिष्कार हो चुका था, जो आत्मिक रूप से भी कमजोर रहे होंगे, जिनका पारिवारिक जीवन भी नहीं था, जिनकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी, जो भिक्षा में दे देता था उसे खा लेते थे। देखिए क्या स्थान था उनका। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ये कहने मात्र से कि जाओ अपने को याजकों को दिखाओ, देखिए प्रभु यीशु मसीह रास्ता खोलने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए जीवन का रास्ता खोल दिया। और ये चंगाई होने के बाद हम ऐसा महसूस कर सकते हैं कि उनके परिवार भी बड़े होंगे, उनका आर्थिक विकास भी हुआ होगा, उनकी आत्मिक उन्नति भी हुई होगी, उनका राजनीतिक जीवन भी उठा होगा, और उन्होंने ना जाने कितने लोगों को गवाही दी होगी। और ये चंगाई करीब 2000 साल पहले हुई। लेकिन आज हम ये नहीं कह सकते कि उनका वंश आज कहां कहां पर वो बीज होगा उनके परिवारों का, हम नहीं कह सकते। लेकिन जब वो आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूप से मजबूत हुए, जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें भला चंगा कर दिया, तो उनका पारिवारिक विकास भी हुआ होगा। उन्होंने ना जाने कितने लोगों का दिल जीता होगा ये गवाही दे करके। और क्या गवाही है? कि प्रभु यीशु मसीह रास्ता खोलने वाला है। उसके लिए जो निरुत्साहित हो चुके हैं, जो आशा खो चुके हैं, जिनके परिवारों में कोई आशा नहीं है, जिसके लिए रोजगार की आशा नहीं है, जिसके लिए शारीरिक चंगाई की आशा नहीं है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता केवल ये कहने से कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ, और वो रास्ते में ही चंगे हो गए। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको प्यार करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह बंद रास्तों को खोलने वाला है। देखिए किस तरह से हम देखते हैं कि जब प्रभु के लोग गुलामी में चले गए
और परमेश्वर की कृपा में उन्हें गुलामी में से 70 साल के बाद लाया गया। तो देखिए कितना सुंदर वचन यहाँ पर कहता है, इशाया की पुस्तक पे 48वां अध्याय की 17वीं आयत, जिस मार्ग पर तुझे जाना है उस पर मैं तुझे लिए चलूंगा। देखिए परमेश्वर यहोवा का वचन, जिस मार्ग पर तुम्हें जाना है, जहां तुम्हें चलना है, उस रास्ते पर मैं तुम्हें लेकर के चलूंगा। और इशाया 45:2 में कह रहा है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। और देखिए बहुत ही सुंदर वचन है ये यहाँ पर 45वें अध्याय में, और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ धन दूंगा। ये देखिए हमारा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता किस तरह से, देखिए बंद दरवाजे, 70 साल की गुलामी के बाद तो वो बहुत कुछ भूल गए होंगे। बहुत से तो उनमें ऐसे थे जो गुलामी में पैदा हुए थे, लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता, प्यार करने वाला परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, पीतल के लोहे के किवाड़ों को तोड़ दूंगा। पुराने जमाने में 2000 साल पहले लोहे का दरवाजे में जो ताले लगते थे, करीब 4-4, 5-5 किलो का तो ताला होता था, लेकिन उसको कह रहा है परमेश्वर, मैं उनको तोड़ दूंगा, रास्ता खोलना। और आगे का आप जानते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने उन्हें इस्टेब्लिश कर दिया, शारीरिक चंगाइयां दी, मानसिक रूप से आजाद जगह पहुंचे, शारीरिक रूप से मजबूत हुए, मानसिक रूप से मजबूत हुए। ये सब कार्य प्रभु परमेश्वर ने किया। जब हम आशा खो बैठते हैं, जब हम ऐसा सोचने लगते हैं कि अब आगे हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है, जब अपनी शारीरिक तकलीफों में हम ये समझ बैठते हैं कि अब आशा की कोई किरण नहीं है, लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु उनके लिए रास्ता खोलता है। परमेश्वर का वचन बताता है प्रेरितों की किताब में, जो कि पौलुस और सिलास का कैद खाने में बंद हैं, तालों के अंदर, लोहे के किवाड़ों में। और देखिए उस कैद खाने के दरवाजों को वो तोड़ नहीं सकते थे, कदापि नहीं। सैनिकों का पहरा, लोहे के दरवाजे, ताले, लेकिन एकाएक तूफान ने उन तालों को भी तोड़ दिया, किवाड़ भी टूट गए और वो बाहर निकल आए। सेनापति घबरा गया दरोगा, लेकिन पौलुस और सिलास कहते हैं कि प्रभु पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। किस तरह से, देखिए प्रभु यीशु मसीह, जहां पर आशा समाप्त होने लगती है आज के दौर में, जो कि अंतिम समय का दौर है, शारीरिक, आत्मिक, मानसिक, राजनीतिक, यूनिट रिलेटेड ये समस्याएं हमारे जीवन में हो सकती हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, हजारों गवाहियां बाइबल के अंदर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पाई जाती हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर यहोवा ने अद्भुत कार्य किए हैं, अनिश्चित कार्य किए हैं,
असंभव कार्य किए हैं। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों से कहा, जाओ अपने को याजकों को दिखाओ, रास्ते में ही चंगे हो गए। और गवाही देने के लिए जो आया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने आज तुझे चंगा किया। आगे हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, जो हम जान रहे हैं और विश्वास को मजबूत करने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र शक्ति है जो रास्ता खोलती है, जो गुनाहों को क्षमा करती है, जो नया जीवन देती है, पापों की क्षमा देती है, शारीरिक चंगाई देती है, आत्मिक चंगाई देती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम प्रभु यीशु मसीह की शक्ति, उसकी पावर और उसका अधिकार देखेंगे। प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय में, जहां पर यूहन्ना, जिसने पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय लिख चुका है, और 4 अध्याय में क्या देख रहा है कि स्वर्ग में आराधना हो रही है और स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। 4 अध्याय, और उसी समय वो सुनता है, यहां ऊपर आजा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका शीघ्र होना अनिवार्य है। देखिए, यूहन्ना प्रकाशित वाक्य, स्वर्गदूत उसे आवाज दे रहा है, ऊपर आजा, द्वार खुला है, स्वर्गीय सिंहासन लगा हुआ है और वहां 24 प्राचीन वंदना कर रहे हैं। 4 प्राणी वहां पर तैयार हैं, प्रभु की उपासना हो रही है। हालेलुया हालेलुया के नारे लगाए जा रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं। लेकिन यहां पर हम फिर एक इंसिडेंट देखेंगे कि किस तरह से, देखिए, प्रभु यीशु मसीह रास्ता खोलता है। यहां पर हम क्या देखते हैं, 5वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना देख रहा है कि वहां पर सिंहासन लगा है और सिंहासन पर कोई बैठा है और उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक है जो अंदर और बाहर दोनों तरफ से लिखी हुई है और वो मोहर लगा करके बंद की हुई है। देखिए, अभी यहां पर हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह की शक्ति को। मोहर बंद पुस्तक, जब हमने आपको डैनियल के बारे में बताई थी तो हमने वहां पर पाया था कि जब डैनियल विचलित हो गया, बल ना रहा, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कि इस पुस्तक को मोहर करके बंद कर दे, जब समय आएगा तो ये खुलेगी। तो यहां पर यूहन्ना प्रकाशित वाक्य इस बंद पुस्तक को देख रहा है। 7 मोहरें, 7 सील्स, और हम काफी बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। और ये 7 सील क्या हैं? जो स्वर्गदूत कह रहा है कि ऊपर आ जा, मैं तुझे वे बातें दिखाऊंगा, बताऊंगा जिनका आरंभ होना आवश्यक है। उसी समय से जिस दिन ये दी जा रही हैं, ये हिस्ट्री है। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य के समय से प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद, न्यू यरूशलेम तक, न्यू हेवन और न्यू आकाश तक 7 पीरियड्स हैं, घटनाएं हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां हम आपसे विस्तार से, और 6ठे में हम रह रहे हैं। ये विषय नहीं है आज का, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि सिंहासन पे कोई बैठा है। प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में उसके हाथ में एक मोहर बंद पुस्तक है जो अंदर और बाहर लिखी हुई है, लेकिन उसको पढ़ने वाला, समझने वाला कोई ना था। यहां पर हम क्या देखते हैं कि यूहन्ना प्रकाशित वाक्य, जो संदेश का विषय है कि जीसस ओपन्स द वे,
यहां पर यूहन्ना उदास हो गया, डिसहार्टेड, डिसअपॉइंटेड, उदास हो गया। पुस्तक तो देख रहा है, अंदर बाहर लिखी है, लेकिन उसको खोलने वाला, समझने वाला, पढ़ने वाला कोई भी नहीं है। और तीसरी आयत में, चौथी आयत में लिखा हुआ है, तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग ना मिला। देखिए, जब आदमी उदास हो जाता है, कोई सी भी समस्या क्यों ना हो, ये जाहिर है, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, मानसिक हो, किसी भी तरह की यूनिट्स में प्रॉब्लम हो रही है, साथ में काम करने से प्रॉब्लम हो रही है, जॉब में प्रॉब्लम हो रही है, कोई सी भी क्यों ना हो, जब मनुष्य फल नहीं पा पाता है तो दुखी होता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूहन्ना स्वर्ग में सिंहासन देख रहा है, उस पर कोई बैठा हुआ देख रहा है, उसके दाहिने हाथ में पुस्तक भी देख रहा है, मोहर बंद, लेकिन कोई ना उसे खोल सकता है, ना पढ़ सकता है, ना सुना सकता है। लेकिन ये सब देख करके यूहन्ना रोने लगता है। और रोता आदमी कब है? जब वो ये देख लेता है कि आशा का द्वार उसके लिए नहीं है, अब आगे उसके लिए कुछ नहीं है। जैसे शारीरिक तकलीफ़ों में ऐसी तकलीफ़ हो जाए जिसका इलाज ना हो तो आदमी दुखी होने लगता है, जॉब में प्रॉब्लम आ जाए दुखी होने लगता है। ये स्वाभाविक है और यही यूहन्ना के साथ हो रहा है। लेकिन जब वो रो रहा था, 5वीं आयत कह रही है, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो शेर जो दाऊद का मूल है, इस पुस्तक को खोलने और 7 मोहरें तोड़ने के लिए बलवंत हुआ है। देखिए किस वंश का? दाऊद के वंश का। प्रभु यीशु मसीह का जन्म बैतलहम दाऊद के वंश में। स्वर्गदूत कह रहा है कि यहां पर एक है, और ये कौन है? देखिए, तब उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। यूहन्ना एक वध किया हुआ मेमना। मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह को बोध करता है। वध किया जाना, जो उसने क्रूस पर अपना बलिदान दिया, उसे यूहन्ना देख रहा है। और यूहन्ना ने उसे पृथ्वी पर भी देखा था। क्रूस के समय सबसे करीब में वो प्रभु यीशु मसीह के पास खड़ा था, उस सलीबी मौत के समय। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि उस पुस्तक को खोलने का अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह के पास था। रास्ता खोलने वाला प्रभु यीशु मसीह ने 7 मोहरें खोल करके उस समय से लेकर के 70 AD से लेकर के, और इन 7 मोहरों के अंदर पूरा इतिहास बता दिया, न्यू हेवन और न्यू अर्थ के साथ। अगले कुछ हफ्तों में आप सीरीज सुनेंगे जो मैंने तैयार की है आपके सामने, लास्ट डे इवेंट सीरीज, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 9 और 10 और 11, जिसमें केवल उन चर्चाओं पर बातचीत करी जाएगी जो अंतिम समय की घटनाएं होंगी, क्रम वाइज। ऐसा नहीं कि 10वीं को पहले बताएं, 8वीं को पहले बताएं, 5वीं को 10वें नंबर पर नहीं। बाइबल के चैप्टर्स के अनुसार, आयतों के अनुसार, गवाहियों के अनुसार लास्ट डे इवेंट्स कब से शुरू हो जा रहे हैं, जो डैनियल रेवलेशन की पुस्तक को कवर करते हुए चलेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या देख रहे हैं? रास्ता
हमने तो ये प्लान किया है केवल, और प्रभु यीशु मसीह के आगे रखा है। सामर्थ, शक्ति, बल, बुद्धि और ज्ञान केवल प्रभु यीशु मसीह दे। अगर उसकी इच्छा होगी तो ये 10 संदेश की सीरीज आपके सामने प्रेजेंट की जाएगी, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो कि किस समय कौन सी घटना बताई जा रही है, किस युग के लिए, किस समय के लिए, उस समय के निशानात क्या होंगे, आर्थिक धार्मिक स्थिति कैसी होगी उन घटनाओं के समय। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, इन 7 मोहरों को खोलने वाला कोई ना था। कौन था? केवल प्रभु यीशु मसीह, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा गुनाहों को क्षमा करने वाला परमेश्वर, अनंत जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह। प्रभु का वचन है कि प्रभु हमें कभी अंधकार में भटकने ना देगा। समस्याएं जरूर हैं, लेकिन समस्याओं में से हमें बाहर निकालेगा। देखिए किस तरह से 10 कोढ़ियों ने तो केवल ये कहा था, हे प्रभु यीशु नासरी, हम पर दया कर। कोई और वाद विवाद नहीं हो रहा है। प्रभु उनके गुनाहों का हिसाब नहीं ले रहा है, उनकी गलतियां नहीं समझा रहा है, उनके कार्य नहीं समझा रहा है, कुछ नहीं। याजकों के पास जाओ, और वो रास्ते में ही चंगे हो गए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। इज़ीकेल की किताब अंतिम आयत पढ़ूंगा, 34वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत, जहां पर यहोवा परमेश्वर कह रहा है, मैं ठीक समय पर वर्षा दूंगा और वो आशीषों की वर्षा होगी। ठीक समय पर, वो समय परमेश्वर जानता है। हम तो एक स्वार्थी पुरुष होने के नाते बिना समय के कोई भी चीज की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है, ठीक समय वर्षा प्रदान करूंगा। वर्षा, रेन, बरकत का प्रतीक है, ब्लेसिंग्स का प्रतीक है। जो ब्लेसिंग हमारे परिवारों में होगी, जो ब्लेसिंग हमारी यूनिट में होगी, हमारे राज्य में होगी, हमारी संस्था में होगी, ठीक समय पर दूंगा, ठीक समय पर आशीषों की वर्षा करूंगा। और ठीक समय पर परमेश्वर अपने सेवक को तैयार करेगा कि वो लास्ट डेज इवेंट्स की सीरीज को 10 पार्ट में पूरी तरह से तैयार कर सके, कि लास्ट के समय की घटनाएं क्रम वाइज किस तरह से एक के बाद एक सैकड़ों घट चुकी हैं, घट रही हैं और कुछ घटने वाली हैं। प्रभु आप सबको बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हुए कि प्रभु तूने अब तक हमें जीवितों की दुनिया में रखा है, और तेरे अनुग्रह और तेरी दया में तेरा सेवक इस अहम संदेश को इन अंतिम दिनों की तैयारी के लिए प्रेजेंट कर सकता है कि प्रभु यीशु मसीह रास्ता तैयार करता है, क्यारी तैयार करता है। वो हमें शीतल झरने के पास लेकर के चलेगा, जहाँ पर हम स्वच्छ और ठंडा ठंडा पानी पिएंगे। वो हमें हरी हरी चराइयों में लेकर चलेगा, जहाँ पर हम शांत वातावरण में भोजन कर सकेंगे। प्रभु हमारी बाधाओं को दूर करेगा। प्रभु यीशु मसीह हमारी शारीरिक बीमारियों को दूर करेगा, आर्थिक समस्याओं से हमारा निपटारा करेगा। यूनिट में अगर प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक करेगा। जो आकारण हम शत्रु हमारे पे अटैक करने वाले हैं, प्रभु
हमारी ओर खड़ा होगा, हमारी सहायता करेगा। प्रभु आपको, आपके परिवारों को और आपकी यूनिट को बहुतायत से बरकत दे। और प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं प्रभु, जहाँ से ये चैनल चल रहा है और सैकड़ों लोग इस संदेश को सुनते हैं, प्रभु इसे तैयार करने वालों को बरकत देना, उनके परिवारों को बरकत देना, इस यूनिट पे तेरी बरकत हो। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।